आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था गर्भ अवस्था होती है, दूसरी अवस्था बाल अवस्था होती है और तीसरी अवस्था युवा अवस्था होती है तथा चौथी वृद्ध अवस्था कहलाती है। अब आज हम यहाँ पर गर्भ अवस्था के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस अवस्था के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि जब प्राणी गर्भ में प्रवेश करता है उस समय वह 6 महीने तक अचेतन अवस्था में होता है। फिर 7 से लेकर के 9 महीने तक गर्भ में वह सचेत अवस्था में आ जाता है। तो जब माँ गर्भवती होती है तब उसको बड़ी ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गर्भ अवस्था के समय में सर्वप्रथम तो माँ को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है और जो गर्भस्थ शिशु है उसके स्वास्थ्य का भी उसे ध्यान रखना पड़ता है। यह जो गर्भस्थ शिशु होता है ना, यह उस परजीवी पौधे के समान होता है जो किसी भी वृक्ष के ऊपर उगाता है। अब यहाँ पर मैंने उस गर्भस्थ शिशु को परजीवी पौधा क्यों कहा है? क्योंकि वह जिस पेड़ पर उगा है तो पेड़ पर उगने के कारण वो सीधा तो पोषण आहार पृथ्वी से ले नहीं सकता, तो वो जिस पौधे के ऊपर उगा है वह पौधा जमीन से अपने पोषक तत्व ग्रहण करता है और उस पोषण तत्व से ही उस वृक्ष और उस पौधे का दोनों का विकास होता है। ठीक इसी प्रकार से गर्भ में जो शिशु होता है वह अपने माँ के द्वारा जो पोषक तत्व लिए जाते हैं उन्हीं से उस गर्भस्थ शिशु का और माँ का स्वास्थ्य ठीक रहता है। माँ के द्वारा लिए गए पोषक तत्व से ही गर्भ का जो शिशु होता है वो पलता और बढ़ता है। तो इस समय माँ के ऊपर बड़ी ही दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। एक तो उसे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है और दूसरे गर्भ में जो शिशु है उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब आप एक विचार करें कि कोई आपको 2 किलो का भार दे दे और कह दे कि भैया इस वजन को 24 घंटे तुम अपने से बिल्कुल अलग मत करना। तो उस समय विचार करो कि 24 घंटे तक तुम जब उस अतिरिक्त भार को अपने शरीर के ऊपर धारण करते हो या करोगे तो तुम्हें कितनी असुविधा और कितना कष्ट होगा। परंतु माँ को देखिए, माँ कितना त्याग करती है, कितना कष्ट सहन करती है हमारे लिए कि हमें 9 महीने गर्भ में धारण करती है और हमसे 24 घंटे किलो 2 किलो और भार जो है सहन नहीं होता है, उसमें ही हम असुविधा महसूस करने लगते हैं। माँ को तो देखो, माँ 9 महीने हमारा वजन पेट में धारण करती है। एक विचार की बात है
कि जब 24 घंटे में हमको 2 किलो वजन धारण करने में बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी असुविधा हुई, माँ को कितना कष्ट होता होगा कि वह हमें 9 महीने धारण करती है। इसके बारे में तो एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि जाके पाँव न फटी बिमाई, भूखा जाने पीर पर आई। जो जिस कार्य को करता है, जो जिस कार्य को करने में कष्ट जितना उठाता है, उसका अनुभव तो उसी को हो सकता है। एक माँ ही इस दर्द और तकलीफ, कष्ट और तपस्या को समझ सकती है कि एक शिशु के जीवन के निर्माण में उसे कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितने दुख झेलना पड़ते हैं और कैसी तपस्या करना पड़ती है। बंधुओं, यह तो एक माँ के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। अब गर्भ का जो शिशु होता है वह भी सुखी नहीं रहता है, क्योंकि माँ के गर्भाशय में असंख्य छोटे छोटे जीव होते हैं जो उसके सुकुमार शरीर में जगह जगह अपना मुंह मारते हैं, जिससे उस शिशु को खुजलाहट होती है, घाव हो जाते हैं शरीर में। तो उस खुजलाहट और उस घाव के कारण उस गर्भस्थ शिशु को बड़ी वेदना होती है। अब क्योंकि वो खुजला तो सकता नहीं है, तब क्या है, गर्भ में ही रोने लगता है। अब जब वह गर्भ में रोता है और इधर उधर फंसे हुए पंछी की तरह जब गर्भ में हरकत करता है, तो इस समय माँ को बड़ी ही असीम वेदना होती है। गर्भस्थ शिशु गर्भ में रोने लगता है, परंतु अब उसका वहाँ रोना सुनने वाला कौन है? बाहर भी वह रोना सुनाई नहीं देता है। माँ को वेदना के कारण पेट में बड़ा दर्द होने लगता है। तब दुख और दर्द के कारण तथा स्नेह के कारण माता अपने पेट के ऊपर हाथ फेरती है, परिवार में कहती है, आज मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। तो ऐसी असंख्य कठिनाइयाँ जिसका वर्णन शेष और शारदा जी भी वर्षों तक करें, तो माँ को जो कठिनाई, जो दुख और जो तकलीफ होती है, वे शेष और शारदा जी भी वर्षों तक नहीं कह सकते। इस सृष्टि के नव निर्माण में माँ का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। माँ की महिमा के बारे में लोक में एक कहावत भी बड़ी प्रसिद्ध है। कहा गया है कि तेरिया रतन खदान लाल जामे हीरा उपजे रे। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि नाना प्रकार से नारियों की निंदा करते हैं। वे ये नहीं जानते कि नारी से ही नर उत्पन्न होता है, कि नारी नारी मत कहे, नारी नर की खान, और नारी से नर उपजे तो ध्रुव प्रहलाद समान। यह संपूर्ण मानवीय सृष्टि माताओं के द्वारा उत्पन्न की गई है। अब यहाँ एक बात और हम कहना चाहेंगे कि माँ हमें जन्म देने के पूर्व कितने कष्ट उठाती है, यह कोई वर्णन नहीं कर सकता है। बहुत सारे कष्ट उठाती है, और जब उस माँ की संतान बड़ी हो जाती है
तो कई बंधु लोग नाना प्रकार से अपनी माँ को ही अपमानित करना प्रारंभ कर देते हैं। थोड़ा सा विचार करो कि जब हमने जन्म नहीं लिया था तो हमारी माँ ने हमारे लिए कितने कष्ट उठाए थे। लोग बाग जरा से मुँह से कह देते हैं कि अरे माँ, तुम में तो कोई समझ नहीं है, तुम में कोई ज्ञान नहीं है। अरे भैया, जब उनमें ज्ञान नहीं होता तो तुम्हारे जैसे ज्ञानवान प्राणी को वो कैसे पाल पोस के बड़ा कर देती। बंधुओं, जिंदगी में कभी भी ऐसा कार्य मत करना जिससे अपनी माँ को कोई कलेश हो, क्योंकि माँ ने ही तुम्हें ऐसी एक कंचन जैसी काया को जन्म दिया है। माँ की जितनी भी सेवा की जाए उतनी कम है। बंधुओं, यदि यह आज की विषय वस्तु आपको अच्छी लगी हो तो अपने बच्चों के साथ में एक बार इसको बैठ कर के ज़रूर देखना और सुनना, तथा कम से कम अपने 5 इष्ट मित्रों तक इसको प्रेषित भी करना। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।